So class, today we will start our new topic, that is marketing management. So कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा इसका, कंटेंट क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम समझेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग होती क्या है, नेचर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, और फिलॉसफीज और कॉन्सेप्ट, ये दोनों एक ही चीज होती है कि मार्केटिंग करने के पीछे क्या फिलॉसफीज रहती है. सो सबसे पहले मार्केटिंग होती क्या है, ये डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग. Marketing management is an important operative management function performing all managerial functions like planning, organizing, directing, controlling and the marketing activity. कि marketing के साथ भी अगर management लग जाए तो यहाँ पे management की सभी activities performance होती है, जैसे कि planning, organizing, directing and controlling. सभी चीजें किसके लिए करी जाती है, रिलेटेड टू मार्केट. मार्केट की इंफॉर्मेशन गैदर करी जाती है, लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंगली जो है प्रोडक्ट्स को इनोवेट किया जाता है, डिजाइन करा जाता है, उसकी डिमांड क्रिएट करी जाती है और अपने ऑब्जेक्टिव को आगे बढ़ाने के लिए कंट्रोल करा जाता है, डायरेक्टिंग करी जाती है. मार्केटिंग यहाँ पे डेफिनेशन है, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द डायरेक्शन ऑफ पर्पसफुली एक्टिविटीज टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ मार्केटिंग गोल्स. हमारे मार्केटिंग गोल्स को अटेन करने के लिए जो पर्पसफुली जो एक्टिविटीज करी जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट. नेचर क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, ठीक है. फर्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट इज फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, कि ये भी फंक्शनल एरियाज में आता है मैनेजमेंट के. इसी में भी प्लानिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है. इट इज गोल डायरेक्टेड, बाकी सारी एक्टिविटीज गोल ओरिएंटेड थी, ये गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी है. इट डिटरमाइंस द एप्रोप्रिएट मार्केट मिक्स ऑफ द फर्म. मार्केट मिक्स में 4 P's आते हैं कि हमारे लिए कौन से मार्केट मिक्स, प्रोडक्ट्स, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, इन सब में से कौन सा प्रोडक्ट मार्केट मिक्स है जिसे हम हमारी फर्म के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं. इट इज अ स्पेशलाइज्ड जॉब. मार्केटिंग फंक्शन सभी नहीं कर सकते, सेल्स करना सबको नहीं आता. सेल्स करना उसी जो सेल्स करने में अच्छा है वो जरूरतें पैदा करता है, नहीं भी होती तो उसकी जरूरत क्या करता है, जनरेट कर देता है. तो ये स्पेशलाइज्ड जॉब है जिसे सब नहीं कर सकते, एक स्पेशल स्किल वाले इंसान ही कर सकते हैं. इट इज अ मार्केटिंग कंसेप्ट इन एक्शन. तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को एक्शन में लेके आना किसका काम है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का. इसके अलावा और भी फीचर्स है. सो फर्स्ट फीचर रहेगा इसमें सेटिस्फाइड नीड्स एंड वांट्स, कि मार्केटिंग फंक्शन के अंदर कंज्यूमर की नीड्स और वांट को क्या करा जाता है, सेटिस्फाई किया जाता है, उनकी नीड को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, वांट में. यहाँ पे नीड और वांट में डिफरेंस क्या है, नीड है बेसिक नीड, कि अगर हमें भूख लगी है तो हमें खाने की नीड है, हमें ठंड लग रही है तो हमें कपड़ों की नीड है, तो ये होती है बेसिक नीड. लेकिन वांट क्या होती है कि हम उसमें ऑप्शंस के हैं हमारे पास में लेने के लिए. भूख लग रही है तो आई वांट डोसा, कि मुझे केवल डोसा ही खाना है, मुझे उसी की भूख लग रही है, तो वो क्या हो गई आपकी वांट. मुझे ठंड लग रही है लेकिन मुझे जैकेट ही पहनना है, ये मेरी क्या हो गई वांट. नीड्स को वांट में क्रिएट करना, कि नीड तो सभी को होती है लेकिन प्रोडक्ट किसका ले, केवल मेरी कंपनी का प्रोडक्ट लिया जाए, मेरे ब्रांड का प्रोडक्ट लिया जाए. आपकी नीड्स को आपकी वांट में कन्वर्ट कर देना कौन करता है, मार्केटिंग. क्रिएटिंग मार्केट वैल्यूज सेकंड रहेगा, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, सॉरी, क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग. अब क्या है, आपने लोगों के मन में आपके प्रोडक्ट के लिए नीड्स और वांट क्रिएट करी, उनकी नीड्स और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए आपने एक प्रोडक्ट बना लिया. तो क्या सभी, अगर आप कस्टमर को क्लासिफाइड करते हैं कि लोअर जनरेशन इनकम और हाई जनरेटेड इनकम में से, तो क्या सभी लोग आपका प्रोडक्ट ले सकते हैं? आपने चीप प्रोडक्ट बना दिया तो जिनकी इनकम हाई है वो नहीं लेंगे, और ए ग्रेड प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना दिया तो जिनकी इनकम लो है वो नहीं लेंगे. तो आपको मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, हर कस्टमर की जरूरत के हिसाब से आपको अपने साइजेस
या ग्रेडिंग या स्टैंडर्ड आपको अलग अलग करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर कोई आप फोन लेने जाते हैं मार्केट में तो आपको 2000 का फोन भी मिलेगा और 20,000 का भी मिलेगा और 1 लाख का भी मिलेगा। तो ये होता है मार्केट ऑफरिंग कि हर कस्टमर के लिए आपके पास एक ऑफर होना चाहिए, एक प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर वैल्यू। कंज्यूमर तो मार्केटिंग बेटा लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग रन के लिए करी जाती है। मार्केटिंग एक ऐसा फंक्शन है जहां पे केवल चीजें सेल नहीं करी जाती कि मैंने सेल कर दिया मेरा काम खत्म। मार्केटिंग एक ऐसी फंक्शन है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो आगे के लिए मेक श्योर करती है कि नेक्स्ट टाइम भी अगर वो कंज्यूमर परचेज करे, उसके मन में नीड या वांट क्रिएट हो तो मेरे ही प्रोडक्ट की हो। और वो कब होगी? तब आप कंज्यूमर वैल्यू क्रिएट करते हो। कंज्यूमर वैल्यू क्या? कि उसके जितना भी प्राइस आपको उसने पे करा वो उसका पूरी वैल्यू उसको आप दे रहे हो। कभी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, वो साथ में एक्स्ट्रा आपको 50% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा या बाय वन गेट वन फ्री, ये क्या होता है? कंज्यूमर वैल्यू, कि आपको पूरा पैसा आप उसका क्या करवा रहे हो? वसूल करवा रहे हो। नेक्स्ट है एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या होता है? एक्सचेंज मैकेनिज्म में कहते हैं कि मार्केटिंग फंक्शन के लिए दो लोगों का होना जरूरी होता है। किस किस का होना जरूरी होगा? बायर एंड सेलर। कि अगर आप बायर हैं, आपको कोई सामान खरीदना है लेकिन सेलर अवेलेबल ही नहीं है तो क्या फायदा? अगर आपके पास गुड्स है, सर्विसेज है लेकिन खरीदने के लिए कोई बायर ही नहीं है तो मार्केटिंग वहां पे यूज नहीं आती। तो दोनों के पास एक्सचेंज करने के लिए कोई ना कोई सामान होना चाहिए। अगर आप सेलर है तो आपके पास गुड्स और सर्विस होनी चाहिए प्रोवाइड करवाने के लिए, और अगर आप बायर है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। और दोनों को अपना पैसा और अपनी गुड्स और सर्विस सेक्रीफाइस करने की नीड होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मैं मेरी गुड्स और सर्विस है उसको मैं दे सकता हूं। बायर अपना सामान छोड़ने को तैयार होना चाहिए, सेलर अपना पैसा देने को तैयार होना चाहिए। आपके पास पैसा है, सेलर के पास जा रहे हैं आप और कह रहे हैं कि सामान दे दो, वो देना ही नहीं चाहता है, फिर आप क्या करेंगे? तो क्या है? बायर अपने सेलर अपने गुड्स एंड सर्विस सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होना चाहिए और बायर मनी। ठीक है, तो ये हो गया एक्सचेंज मैकेनिज्म। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके, क्यों करी जाती है? डिटर्मिनेशन ऑफ कस्टमर नीड। कि जब आप मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो आप इस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं कि कस्टमर को उनके नीड्स के अकॉर्डिंगली सामान मिल सके। आप सबसे पहले मार्केट की स्टडी करते हैं, देखते हैं कस्टमर को एक्चुअली चाहिए क्या, उनकी किस तरह के सामान की नीड है, उनका क्या टेस्ट, उनके क्या प्रेफरेंसेस है। सेकंड है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स फॉर बिजनेस। क्या आप एक ऐसे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं कि जिसका ऑलरेडी जो कस्टमर एरिया है, जो कस्टमर है वही कस्टमर है, दूसरे आप नहीं क्रिएट करेंगे। आप चाहेंगे कि मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स है सब मेरा ही सामान खरीदे। तो क्रिएटिंग कस्टमर्स मतलब कि मार्केटिंग फंक्शन में है, हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं रहते हैं कि जो कस्टमर है वो हमारे कस्टमर बन जाए, हमारे ब्रांड के, हमारी कंपनी के कस्टमर बन जाए। कंज्यूमर को केवल अपनी कंपनी तक लाने तक ही मार्केटिंग सीमित नहीं है, उनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे जो किंग माना जाता है वो किसको माना जाता है? कंज्यूमर को। कि आपको प्रॉफिट तो कमाना है लेकिन सबसे पहला आपका गोल क्या होना चाहिए? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। जनरेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। यस, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, हम सोशल वेलफेयर तो करने नहीं आए ना, पैसा भी तो चाहिए, प्रॉफिट भी तो चाहिए। तो नेक्स्ट क्या हो गया? प्रॉफिट। तो हमें जनरेट, हमारा सेकेंडरी हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रॉफिट जनरेशन। अर्न गुडविल ऑफ फर्म बिजनेस। कंज्यूमर को सेटिस्फाई ही क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हमारी क्या क्रिएट हो? गुडविल, रेपुटेशन, हमारा नेम, हमारी ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो, जिससे कि क्या होगा? नेक्स्ट टाइम जब वो कस्टमर सामान खरीदेगा तो हमारे ब्रांड का नेम लेके खरीदेगा। जैसे कि आप मार्केट में जाते हो टूथपेस्ट लेने, क्या बोलते हैं हम? कोलगेट दे दो। टू व्हीलर लेने जाते हैं तो नहीं बोलते हैं कि हाँ कि हमें क्या चाहिए? स्कूटी चाहिए, एक्टिवा चाहिए, स्कूटी चाहिए, चाहे से
स्कूटी नहीं होता है, स्कूटी एक ब्रांड का नेम है। सर्फ चाहिए, सर्फ क्या होता है? डिटर्जेंट होता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? सर्फ चाहिए। तो उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करी है, लोगों के जबान पर उनका नाम है, चाहे से वो खरीदते हैं या नहीं खरीदते। ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे सोशल एथिक्स आ जाते हैं कि हमें सारे बिजनेस में आपको कंज्यूमर को सेटिस्फाई भी करना है, प्रॉफिट भी कमाना है, गुडविल भी कमानी है, लेकिन नेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट को बिना हैजार्ड पहुंचाए आपको ये सारे काम करने हैं। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बनेगा? जब आप हाई क्वालिटी का सामान लोगों को दोगे, उनका लिविंग, और आप जब आपका गुडविल बढ़ेगी, आपका जो बिजनेस बढ़ेगा, तो आप वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, एम्प्लॉयमेंट दोगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, वो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छे घर में रहेंगे, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड डेवलप होगा। इसको कहते हैं हम लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। अब आते हैं हम मार्केटिंग फिलॉसफीज या मार्केटिंग कंसेप्ट, कि मार्केटिंग करने के पीछे बहुत सारी फिलॉसफीज है, बहुत सारे कंसेप्ट है। आप कौन कौन सी फिलॉसफीज को लेके मार्केटिंग करते हैं? Marketing concept of marketing philosophy means the attitude of course of business thinking of the management of a firm which guide the market efforts. Marketing efforts जो हम लगाते हैं, इनमें से कौन सी फिलॉसफी के साथ में लगाते हैं उसे हम मार्केटिंग कंसेप्ट कहते हैं। यहाँ पे 6 तरह की मार्केटिंग फिलॉसफी है। प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, सोशल कंसेप्ट एंड होलिस्टिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं किस पे? प्रोडक्शन कंसेप्ट। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे जब इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत लिमिटेड हमारे पास इंडस्ट्रीज थी, बहुत लिमिटेड हमारे पास सोर्सेज थे, जहाँ पे हमारे पास चॉइस ही हुआ करती थी, तो तब क्या कंसेप्ट चलता था? प्रोडक्शन कंसेप्ट, कि आप कम से कम कीमत पे, प्राइस पे लोगों को सामान अवेलेबल करा दो, गुड्स अवेलेबल करा दो, वो तो खरीद ही लेंगे। अब वो सामान की कीमत कम कैसे होगी? आप प्रोडक्शन इतना सारा करो कि उनकी कॉस्ट क्या आ जाए? कम। तो यहाँ पे बोला जाता है कि कॉस्ट को कम रखो, प्राइस को कम रखो, तो कस्टमर आपके पास अपने आप ही आ जाएंगे। ये कंसेप्ट ये कहता है। द फिलोसफी होल्ड दैट हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी। हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी का मतलब क्या है? प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कॉस्ट क्या होगी? कम। एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज मतलब कि प्रोडक्शन इतना ज्यादा करो और उसको फैला दो, उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को फैला दो कि सब जगह अवेलेबल हो आपका सामान। वुड सेल द प्रोडक्ट ऑफर टू द मार्केट। अकॉर्डिंग टू द फिलिप कोटलर, द प्रोडक्शन कंसेप्ट सजेस्ट दैट कंज्यूमर विल फेवर दोज प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल एट लो कॉस्ट। कि कंज्यूमर को ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो हर जगह अवेलेबल हो और कम कीमत पे मिल जाए। जैसे कि आपका सबसे बड़ा एग्जांपल है पार्ले जी बिस्किट, हर जगह मिल जाएगा वो और सबसे कम कीमत पे अवेलेबल है। तो ऐसी चीजों को लोग खरीदना पसंद करते हैं। मैनेजर्स ऑफ प्रोडक्शन ओरिएंट ऑर्गेनाइजेशन कंसंट्रेट ऑन अचीविंग हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड वाइड कवरेज। और यहाँ पे यही, अगर जो प्रोडक्शन कंसेप्ट को लेके चलते हैं उनका मेन मोटिव क्या है? कि हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करो और कॉस्ट को कम लेकर आओ, और उसका वाइड कवरेज, उसका नेटवर्क फैला दो। इसके फीचर्स क्या क्या है? अनइंटरप्टेड प्रोडक्ट अवेलेबल। अनइंटरप्टेड मतलब कि बिना रुकावट के, बिना कमी के इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है कि एनी टाइम आप वो सामान लेने जाओ आपको अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। एग्जाम्पल वही है हमारा पार्ले जी बिस्किट। कहीं भी लेने चले जाओ, एक छोटी सी लोहे की थड़ी से लेकर एक कॉम्प्लेक्स तक, एक सुपरमार्केट तक चले जाओ, आपको पार्ले जी बिस्किट मिल जाएगा। उसकी अनइंटरप्टेड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है कि वो कहीं भी, किसी भी दुकान पे, गांव में, शहर में, एमएनसीज में, सब जगह अवेलेबल रहता है। कॉन्सेंट्रेट्स ऑन प्रोडक्शन एफिशिएंसी। प्रोडक्शन मतलब उसकी कॉस्ट जो आती है वो कम आती है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लो कॉस्ट कैसे आएगी? जब आप प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करोगे। कॉस्ट लो है, यस। नॉट अप्रिशिएट बाय कस्टमर। इस तरह के प्रोडक्ट ज्यादातर कंज्यूमर्स अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, इसको अप्रिशिएट नहीं करा जाता। कि आप पार्ले जी बिस्किट, आपको भूख लगेगी बहुत और कुछ अवेलेबल नहीं है तभी खाएंगे, या फिर आपको एक चाय के साथ बिस्किट खाने की आदत है, उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करा जाता कि हाँ खाने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। वो नहीं मिलता है इस तरह की चीजों में। कि आपके पास टाटा नमक है, सब जगह मिल जाता है, लेकिन आप उसका हर बार खाते हो तो तारीफ होना करते हो, वाह क्या नमक है, नहीं करते हो ना। तो ये केवल आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, ये अप्रिशिएट नहीं करा जाते हो आप इनको। ठीक है। बेस्ट सूटेड फॉर मास कंजप्शन प्रोडक्शन।
ये केवल जो मास कंजप्शन ऐसी चीजें हैं जिनको बहुत ज्यादा और हर कोई कंजप्ट करता है, जैसे कि नमक सबको चाहिए होता है, उस तरह की चीजों में प्रोडक्शन कंसेप्ट यूज लिया जाता है, लाइक फूड आर्टिकल्स, फर्टिलाइजर्स और स्टेशनरी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। अब जो हमारे पास लैक्स हो गए थे प्रोडक्शन कंसेप्ट में, उसको चेंज करने के लिए क्या बनाया गया, प्रोडक्ट कंसेप्ट। यहाँ पे बताया गया कि सारे कंज्यूमर्स वो सामान नहीं खरीदते जिनकी वैल्यू, जिनकी प्राइस कम हो। कई लोग प्राइस से ज्यादा किस पे डिपेंड करते हैं कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हम ज्यादा पैसा देने को भी तैयार हैं। The emphasis of production concept lead to the difficulty in selling the product, which eventually forced the business to go for product differentiation. According to Philip Kotler, the product concept hold the consumer will favor those products that offer most quality performance features. कि यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को लिया गया जहाँ पे कंज्यूमर्स क्या प्रीफर कर रहे हैं, क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। कि ठीक है हमारे को गाड़ी चाहिए तो हमारे पास एक ही तरह की गाड़ी नहीं, आजकल आप 4 व्हीलर लेने जाते हैं तो क्या क्या देखते हैं, कई लोग डिजाइन देखेंगे, कई लोग माइलेज देखेंगे, कई लोग ब्रांड नेम देखेंगे, ठीक है। मैनेजर इन प्रोडक्शन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन फोकस देयर एनर्जी ऑन मार्केटिंग गुड प्रोडक्ट एंड इंप्रूविंग देम ओवर टाइम। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो मैनेजर्स है वो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहते हैं, इंप्रूव करते रहते हैं। फीचर्स क्या रहेंगे इसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑन क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे मेन कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा कि क्वालिटी हम उसका इंप्रूव करते रहे, परफॉर्मेंस उनकी इंप्रूव करते रहे। कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोडक्ट तो बनता है लेकिन प्लानिंग करी जाती है उसको कैसे हम इंप्रूव करते रहे। यहाँ पे मास प्रोडक्शन नहीं करा जाता, यहाँ पे कम प्रोडक्शन में अच्छी क्वालिटी की चीजों को प्रोडक्शन करा जाता है। नो एफर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे देखो, कभी देखो कि सारे फोन्स के ऐड आते हैं, कभी एप्पल का देखा ऐड नहीं आता ना, ज्यादा नहीं आता जितना बाकी सबके लिए आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन चीजों की मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि उसकी मार्केटिंग की नीड ही नहीं होती, लोग जाके बिना मार्केटिंग के वो सामान खरीद के आते हैं। दिस फिलॉसफी इज बेस्ट सुटेड फॉर कंपनीज दैट टेक्नोलॉजी ड्राइव। ये बेसिकली उन कंपनीज के लिए है जो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन्स, टीवी हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है, सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब आपने प्रोडक्शन तो कर दिया, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी बना दिया, अब क्या अपने आप आ जाएंगे लोग वो लेने? आपको वो सेल करना पड़ेगा, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपको सेलर तक, आपको बायर तक पहुंचाना पड़ेगा वो सामान। तो इस कंसेप्ट में क्या बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट कंसेप्ट फर्दर लेड टू सेलिंग कंसेप्ट। कि प्रोडक्ट कंसेप्ट के अगर आप आगे जाएंगे तो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा सेलिंग कंसेप्ट। व्हेन सेलिंग बिकम डिफिकल्टी इवन आफ्टर हैविंग अ गुड प्रोडक्ट एट अ चीपर प्राइस। अच्छा प्रोडक्ट भी बना दिया, क्वालिटी भी अच्छी दे दी और कम कीमत पे भी है, तब भी लोग नहीं खरीद रहे, क्योंकि आपको सामान उन तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर। अब देखो सारे कंसेप्ट में फिलिप कोटलर की डेफिनेशन आ रही है, इसके इन्वर्टेड कॉमा वाले लाइंस आ रही है। तो कई बार आपको पूछा नहीं जाता है कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट बताना है, केवल ये पूछ लिया जाता है कंज्यूमर इज लेफ्ट अलोन विल ऑर्डिनरी नॉट बाय इनफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट। एक्सप्लेन। अब आपको यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है, बेसिकली सेलिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। According to Philip Kotler, the selling concept hold that consumers is left alone will ordinarily not buy enough of the organization's product. The organization must therefore take aggressive selling promotion effort. ये कहा जाता है कि अगर चॉइस केवल कस्टमर के पास में है तो कस्टमर तो उसको जितनी नीड है उतना ही सामान खरीदेगा, जब तक कि आप अग्रेसिव सेलिंग प्रैक्टिस यूज में नहीं लेते हो। आप एक शॉप पे जाओगे, आप वही चीजें लेके आओगे जिसकी आपको जरूरत है। अग्रेसिव सेलिंग प्रैक्टिस क्या होती है, आपको लालच दे दिया जाए, एक के साथ एक फ्री ले लो, ये आप लोगे तो 25% डिस्काउंट है ना। तो ये होती है अग्रेसिव सेलिंग प्रैक्टिस कि आप उनकी वांट्स और क्रिएट कर लो। जैसे आप सुपरमार्केट्स में जाते हो, लेने एक सामान जाते हो, लेकर 4 आते हो, उसको कहते हैं अग्रेसिव सेलिंग प्रैक्टिस। कि आपको उनकी और सेलिंग, अपनी पर्सनल सेलिंग जो आपकी कैपेसिटी है वो बढ़ाओ, और सामान अगर कस्टमर एक लेने आया आप उसको अपनी 4 सामान देके भेजो।
इसके फीचर्स क्या है? अंडरटेक एग्रेसिव सेलिंग प्रमोशन एफर्ट, कि अगर सामान नहीं बिक रहा तो क्यों नहीं बिक रहा, एक खरीदना था एक के साथ एक फ्री दो, दो सामान लेके जाने दो उनको, ठीक है। सैंपल प्रोडक्ट दे दो, उनको टेस्ट करवाओ, उनको अपने ब्रांड की आदत डलवाओ, कैसे भी चाहे आपको स्टार्टिंग में फ्री ही क्यों ना देना पड़े। बिल्ड प्रॉफिट थ्रू क्विक टर्नओवर। अब इसका नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट भी आपको जनरेट करना पड़ेगा। मार्केटर हैव टू नॉलेजेबल, एनर्जेटिक एंड इनिशिएटिव इमेजिनेटिव सेलिंग द प्रोडक्ट, कि जो मार्केट में आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है उस इंसान को, उस दुकान को आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एनर्जेटिकली वो आपका प्रोडक्ट सेल करने के लिए एफर्ट डाल रहा हो। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉमन एनी मार्केट एफर्ट्स बट जनरली प्रैक्टिस बाय इंश्योरेंस बिजनेस एंड न्यू प्रोडक्ट्स। जब कोई न्यू प्रोडक्ट बाजार में आता है तो वहां पे अग्रेसिव सेलिंग प्रैक्टिस करी जाती है, वहां पे आपके सैंपल्स फ्री में बांटे जाते हैं, वहां पे आपको फ्री में ही वो प्रोडक्ट दे दिया जाता है। या फिर इंश्योरेंस बिजनेस, इंश्योरेंस में कई बार क्या होता है आपको जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन आपकी नीड्स को क्रिएट करा के पीछे ही पड़ जाते हैं ना वो लोग, तो उसको कहते हैं अग्रेसिव सेलिंग प्रैक्टिस, कि आप मना करो फिर भी आपको सामान बेच दो, कि एक बार आप यूज तो लेके देखो। कई बार आपको होता है ना 1 मंथ फ्री ट्रायल, और अगले महीने वो चला के आपके पैसे काट लेते हैं। फ्री ट्रायल के लिए आप उसको सब्सक्राइब तो कर लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट। अब ये है कि केवल मार्केटिंग का मतलब सामान, गुड्स जो है लोगों तक पहुंचाने तक ही सीमित नहीं होता। मार्केटिंग स्टार्ट हो जाता है, पहले तो उनके नीड और वांट क्रिएट करो, उसके अकॉर्डिंगली सामान बनाओ, उन तक वो सामान पहुंचाओ, उसका प्रमोशन करो, उसका एडवर्टाइजमेंट करो, वो सामान ले जाए, उसके बाद उनको आफ्टर सेल सर्विस दो, और उसके बाद भी मेक श्योर रखो कि जब वो इंसान, वो कंज्यूमर दोबारा सामान खरीदे तो आप ही का प्रोडक्ट वो खरीदे। तो मार्केटिंग तो बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, सेलिंग उसमें छोटा सा पार्ट है। विद द इंक्रीजिंग कंपटीशन द बिजनेस स्टार्टेड टू डिस्कवर दैट द यूजफुल टू प्रोड्यूस व्हाट द कंज्यूमर वांट, कि केवल वही चीजें प्रोड्यूस करनी है जो कि कंज्यूमर चाहता है, रादर देन व्हाट कैन बी प्रोड्यूस बाय द कंपनी। कंपनी क्या बनाना चाहती, नहीं, जो कंज्यूमर खरीदना चाहता है वो आप बनाओ। According to Philip Kotler, the marketing concept goal, the key to achieve organizational goal consists of determining the needs and wants of the target market. कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या बोला जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल तो अचीव करना है, लेकिन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन कर, कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को ध्यान में रख के, डिजायर सेटिस्फैक्शन मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली देन कॉम्पिटिटर्स। अगर आप कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को ध्यान रखोगे तो आप मार्केट को, कंपटीशन को मोर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने कॉम्पिटिटर्स को टक्कर दे सकते हो। आपको कॉम्पिटिटर्स का डर नहीं रहेगा, आपको पता है कि कंज्यूमर आएगा, मेरी क्वालिटी और मेरा प्राइस इतना सही है, वो मेरा ही सामान लेके जाएगा। फीचर क्या है इसके, देखो किंग कौन है, कंज्यूमर्स, ठीक है। डिटरमाइनिंग कंज्यूमर्स नीड एंड वांट, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट में ये बोला जाता है कि कंज्यूमर चाहता क्या है, कंज्यूमर ही राजा है, इसको क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए, पता लगा लो। सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड्स एंड वांट, जब आपको पता लग गया कंज्यूमर क्या चाहता है तो आपको उसको क्या करना है, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट दे दो, सजा के दे दो, और खुश, तो चॉकलेट तो दी, ब्लू रैपर में पैक करके दी, और खुश हो गए। हाँ, आइडेंटिफाइंग कंज्यूमर एज अ ग्रुप ऑफ कोहेरेंट यूनिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंट बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, और उनकी ग्रुपिंग कर लो कि इस टेस्ट के इस मार्केट में कितने कंज्यूमर्स हैं और डिफरेंट टेस्ट के मार्केट में कितने कंज्यूमर्स हैं, तो हमें दोनों को ही सेटिस्फाई करना है, हमें दोनों के लिए ही सामान बनाना है, मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करनी है। एंड लास्ट है सोसाइटल कॉन्सेप्ट, इसमें कहा जाता है आप प्रोडक्शन भी करो, आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी बनाओ, आप उनकी सेलिंग भी करो, आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई भी करो, आप प्रॉफिट भी कमाओ, लेकिन सोशल वेलफेयर के साथ, सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। Some marketing experts argue that the marketing concept ignore the potential conflicts amongst consumer wants, consumer interests, and long-run social welfare. For instance, the fast food
हैमबर्गर फर्म्स ऑफर टेस्टी बट अनहेल्दी फूड। यहाँ पे क्या कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर वांट्स, नीड को तो आप ध्यान में रख रहे हो, लेकिन सोसाइटी को क्या हज़ार्ट है वो ध्यान नहीं रख रहे कि कोई सी भी बर्गर क्या है ये, आई एम लविंग इट, किसका सही नहीं है, मैकडोनल्ड्स का, कि आपको ये फास्ट फूड कंपनियां फास्ट फूड प्रोवाइड कर रही है चीपर दाम में, लेकिन वो एक सोसाइटियल कॉन्सेप्ट को लैग कर रही है। वो क्या है कि आपको क्या दे रही है, वो अनहेल्दी फूड। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको सोसाइटी को जो हज़ार्ड नहीं हो वही काम करना चाहिए। दिस इज वाई एक्सपर्ट हैव सजेस्टेड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऑल्सो नोन एज ह्यूमन कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इसको क्या क्या कहा जाता है, ह्यूमन कॉन्सेप्ट और इकोलॉजिकल कंसेप्ट, which hold that the firm's task determine the needs, wants, interest of target market in such way that preserve the enhance consumer society well-being। कि एडवर्टाइजमेंट उन्हीं चीजों का करो, मार्केटिंग उन्हीं चीजों की करो जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो। इसलिए लिकर, टबैको का एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है ना टीवी पे, वो सोसाइटल कॉन्सेप्ट के थ्रू ही नहीं आता है। फीचर्स क्या है इसके, प्रिजर्विंग एंड एनहांसिंग कस्टमर एज सोसाइटीज वेलबींग, कि यहाँ पे कंज्यूमर के साथ साथ सोसाइटी की वेलफेयर को भी ध्यान में रखा जाता है। लॉन्ग टर्म कंज्यूमर एंड पब्लिक वेलफेयर आर कंसिडर्ड, केवल एक बार के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि आपका क्या काम कर रहा है, जैसे कि आपका मामा अर्थ, कि वो आपको प्लास्टिक की बोतल में सामान दे रहा है तो साथ में पेड़ भी उगा रहा है। लास्ट है होलिस्टिक कंसेप्ट। होलिस्टिक मार्केट कंसेप्ट टेक इनटू अकाउंट अ बोर्ड इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव व्हिच बेस्ड ऑन इंटरनल मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग रिलेशनशिप, मार्केटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग, ठीक है। अब होलिस्टिक कंसेप्ट में क्या कहते हैं कि बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल मार्केट में आपको क्या करना है, लिंक बैठाना है, ठीक है। इंटरनल मार्केटिंग क्या होती है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या होती है, और रिलेशन मार्केटिंग क्या होती है। इंटरनल मार्केट डील्स विद द रिलेशनशिप एंड कोऑर्डिनेट अमंग द मार्केटिंग डिपार्टमेंट विद द सीनियर मैनेजर एंड अदर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। आपने पता चल लोगों की, कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स का तो पता लगा लिया, लेकिन आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताया ही नहीं, तो क्या जो एंड प्रोडक्ट आएगा वो नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग आएगा, नहीं। तो ये कह रहे हैं कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उनका इजी कम्युनिकेशन होना चाहिए फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सभी डिपार्टमेंट के साथ में, ताकि उनको क्लियर हो कि कंज्यूमर चाहता क्या है, डिमांड किस चीज की है, वही बनाई जाए। इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग क्या होती है, ट्राइज टू बिल्ड strategy among the production and service channel and distribution communication, it tries to integrate the marketing mix। यहाँ पे बोला जाता है कि जो सामान जहाँ जिस समय पर चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाए, ठीक है। रिलेशन मार्केटिंग क्या होता है, रिलेशनशिप मार्केटिंग डील्स विद द इफेक्टिव इम्प्लीमेंट ऑफ CRM, कंज्यूमर रिलेशन मैनेजर एंड PRM, पार्टनर रिलेशन मैनेजर, while performing marketing calls, marketing activities as well as broader concerns of society। यहाँ पे कहा जाता है कि कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजर और पार्टनर रिलेशनशिप क्या हो गया, जो लिंक होते हैं, कि जो सामान बनाया से लेके कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के बीच के जो भी लिंक्स होते हैं उनके बीच में लिंक होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एंड लास्ट में सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग डील्स विद कंज्यूमर एंड पब्लिक वेलफेयर, कि ये वो मार्केटिंग है जहाँ पे पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करा जाता है। सो दिस इज हाफ पार्ट, जो हमारा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एक नया पार्ट 1 हमने हम इसमें लिया था, पार्ट 2 है मार्केटिंग मिक्स, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।